गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ स्टडी क्लास की नेशनल पार्क्स इन इंडिया की बहुत ही स्पेशल का क्लास, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी से लेकर पीसीएस, स्टेट लेवल से लेकर के बैंक हो गया आपका, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया। तो सभी एग्ज़ामों में इसमें से क्वेश्चन एक या दो तो बनते ही हैं। तो मेरा नाम आदर्श पाठक, मैं आपके लिए लेक्चर लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, आंध्र प्रदेश, इसकी कैपिटल है अमरावती, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए, आंध्र प्रदेश में कौन सा पार्क है उसके बारे में, ठीक है। तो कौन सा पार्क है? पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान। ओके फ्रेंड्स, नेशनल कौन सा पार्क है? पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। यह पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में पापी हिल्स में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग एक चीज़ कॉमन कर सकते हैं, पापी है ना, पापी पापी दोनों में है ना। तो पापी कोंडा नेशनल पार्क किस पहाड़ी के पास है? तो पापी हिल्स के पास है। किस पहाड़ी के पास है? तो पापी हिल्स के पास है भैया। और कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, और तो किस जिले में है? मान लीजिए उससे क्वेश्चन उतना बनता नहीं, मगर मान लीजिए क्वेश्चन बन जाता है, तो यह पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी में पापी हिल्स में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, तो फिर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं और देखते हैं। सेकंड पे आते हैं हम लोग फ्रेंड्स। सेकंड पे कौन सा है? श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये भी आंध्र प्रदेश में है। और कहाँ पे है? पापी हिल्स में स्थित है, गोदावरी जिले में। यह पूर्वी और गोदावरी और पश्चिमी जिले में स्थित है। और वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसका लोकेशन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। लोकेशन में हम लोग आते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न घाट स्प्रेड ओवर द सेसचलम हिल्स ऑफ कुड़ापा जिले, कुड़ापा डिस्ट्रिक्ट एंड तिरुमाला हिल्स ऑफ चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ पे? तो फ्रेंड्स, ये कहाँ पे स्थित है? यह पूर्वी घाटों में कुड़ापा जिले की सेसचलम पहाड़ियों और चित्तौड़ जिलों की तिरुमाला पहाड़ियों में फैला है। जैसे आप लोगों को पता है कि दक्षिण में हम लोग का पूर्वी घाट और पश्चिम घाट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो पूर्वी घाट, पश्चिम घाट, तो ये कहाँ पे स्थित है? पूर्वी घाट में। कहाँ पे स्थित है फ्रेंड? पूर्वी घाट में। ये आपका पश्चिमी घाट है, ये आपका पूर्वी घाट है। ओके फ्रेंड्स, तो ये पूर्वी घाट के कुड़ापा जिले की सेसचलम पहाड़ियों में स्थित है। पहाड़ियों और चित्तौड़ जिले की तिरुमाला पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ फ्रेंड्स? कहाँ स्टेबल है ये? तो मैं फिर से बताता हूँ एक बार। ये पूर्वी घाटों में स्थित कुड़ापा जिले में, पूर्वी घाट में कुड़ापा जिले की सेसचलम पहाड़ियों और चित्तौड़ जिले की तिरुमाला पहाड़ियों में फैला है। कौन सा पार्क? श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ओके फ्रेंड्स, ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान की बात हम लोग कर रहे हैं? आंध्र प्रदेश में दो राष्ट्रीय उद्यान की हम लोगों ने बात की है। कौन सा? पापी कोंडा, जो गोदावरी जिले में पापी हिल्स के पास पाई जाती है, और दूसरा हमने वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की बात की है। तो सेकंड पे आते हैं हम लोग फ्रेंड्स, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। और हम लोग इसकी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, तो कौन सा इसका राष्ट्रीय उद्यान है? कासु ब्रह्मानंद रेड्डी। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो तेलंगाना में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, कासु ब्रह्मानंदन रेड्डी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ओके फ्रेंड्स, तो ये कहाँ पे है? तेलंगाना में। ओके, इट इज लोकेटेड इन द जुबली हिल्स। कहाँ पे है? जुबली हिल्स एंड बंजारा हिल्स इन हैदराबाद। कहाँ पे है? जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स
बंजारा हिल्स में हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? कासु ब्रह्मानंद रेड्डी पार्क जुबली हिल्स में, बंजारा हिल्स में, हैदराबाद में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड पे आते हैं हम लोग, महावीर हरिना वनस्थली। महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? तेलंगाना में स्थित है महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। इट इज डेयर नेशनल पार्क लोकेटेड इन वनस्थलीपुरम, साहेब नगर, हैदराबाद। कहाँ पे स्थित है फ्रेंड? यह एक राष्ट्रीय उद्यान है जो वनस्थलीपुरम के साहेब नगर में हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है फ्रेंड? वनस्थलीपुरम के साहेब नगर के हैदराबाद में स्थित है और ये तेलंगाना में है। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। तो तेलंगाना में लोग कौन सा पढ़ा? कासु ब्रह्मानंद नेशनल रेड्डी पार्क, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी पार्क एंड महावीर हरिना वनस्थली। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। तेलंगाना में, फिर ये भी तेलंगाना में ही है। तो तेलंगाना में टोटल 4 दिख रहे हैं अभी, फिर आगे हम लोग देखा जाएगा कौन सा? मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान। मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। यह हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे? हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। फिर अमराबाद टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, अमराबाद टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो ये भी तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना की नल्लामाला पहाड़ियों में स्थित है। किस पहाड़ियों में स्थित है फ्रेंड्स? नल्लामाला पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पे फ्रेंड्स है? नल्लामाला पहाड़ियों में स्थित है। एक अमराबाद हो गया और एक मृगवानी नेशनल उद्यान। ओके, मतलब नेशनल पार्क। ओके फ्रेंड्स, फिर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। केरला की कैपिटल कौन सी है? तिरुवनंतपुरम है। ओके फ्रेंड्स, केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। ये अन्नामुड़ी सोला नेशनल पार्क, यहाँ पे कौन सा है? अन्नामुड़ी सोला नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? केरला में स्थित है। यह इडुक्की जिला केरल में पश्चिम घाट के किनारे स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। पश्चिम घाट फ्रेंड्स, पश्चिम घाट केरल में पश्चिमी घाट के किनारे स्थित एक संरक्षित क्षेत्र, एक रिजर्व एरिया है। ओके फ्रेंड्स, कौन सा किस पार्क की हमने बात की है? अन्नामुड़ी सोला नेशनल पार्क। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? इराविकुलम नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? यह इडुक्की जिला में। देखिए, ये भी इडुक्की जिला में, ये भी इडुक्की जिला में। ठीक है, ये भी पश्चिम घाट में, ये भी पश्चिम घाट में। ये पश्चिम घाट के पास स्थित है, ये पश्चिम घाट के किनारे स्थित है। तो आसान याद करना कितना आसान हो जाता है हम लोगों का, जब हम लोग कॉमन सी चीज़ों को मिला लेते हैं। कितना आसान हो जाता है। अनामुदी सोला राष्ट्रीय उद्यान, अनामुदी सोला राष्ट्रीय उद्यान केरला में है, पश्चिमी घाट के किनारे है, इडुक्की जिले में है। और इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये भी इडुक्की जिले में है, ये भी पश्चिमी घाट के बस ये पास में स्थित है। और ये अनामुड़ी सोला ये किनारे स्थित है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। केरला की फिर राजधानी तिरुवनंतपुरम, और हम लोग देखते हैं इसमें माथीकेतन सोला राष्ट्रीय उद्यान, माथीकेतन सोला राष्ट्रीय उद्यान केरला में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, ये भी इडुक्की जिला केरल में स्थित है। नॉर्मली देखिए सब इडुक्की जिले में ही स्थित है। ओके फ्रेंड्स, नॉर्मली सब इडुक्की जिले में स्थित है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ज़्यादातर देखिए याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कॉमन चीज़ों को मिलाएं, जो कॉमन हो उसको कॉमन को मिलाएं और कॉमन से कनेक्ट करने की कोशिश करें। जब आप कॉमन से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपको याद होना बहुत ही आसान हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग आते हैं पंपादुम सोला राष्ट्रीय उद्यान। पंपादुम सोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? ये भी इडुक्की जिले में फ्रेंड्स, केरल में स्थित है। आपको याद करना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा कॉमन चीज़ ध्यान दीजिएगा। मेरी वीडियो 2-3 बार देख लेंगे, आपको याद होना पक्का है। पक्का क्या, पक्का का भी पक्का है, इतना पक जाएगी पूछिए मत। ओके फ्रेंड्स,
हम लोग देखते हैं फिर केरला के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की बात की गई है। किसकी बात की गई है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे फ्रेंड्स? केरला में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? केरला में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? केरला में, केरला में है। और यह इडुक्की और पठानमथिट्टा जिलों में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। कहाँ पे? यह इडुक्की में, ध्यान दीजिएगा, ये इडुक्की जिले में, कहाँ पे? ये पठानमथिट्टा जिलों में एक संरक्षित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कॉमन चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा, यह एक हाथी, ये चीज़ ध्यान देने वाली, ये एक हाथी आरक्षित और बाघ आरक्षित क्षेत्रों के रूप में उल्लेखनीय है। क्या है? बाघ आरक्षित और हाथी आरक्षित क्षेत्रों के लिए कौन उल्लेखनीय है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान उल्लेखनीय है। कहाँ पे है? केरला में है। कहाँ पे है फ्रेंड्स? केरला में है। तो हम लोग संगे देखते हैं साइलेंट वैली। साइलेंट वैली का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे फ्रेंड्स? पलक्कड़ में। कहाँ पे फ्रेंड्स? इट इज़ लोकेटेड इन नीलगिरी हिल्स। पलक्कड़ में नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पे? पलक्कड़ में नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। तो नीलगिरी पहाड़ियों के पास कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे? नीलगिरी पहाड़ियों के पास, पलक्कड़ में। ठीक है, ओके। तो हम लोग तमिलनाडु में आते हैं। तमिलनाडु, चेन्नई। तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं इनका भी। ये है मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और द पार्क वाज प्रीवियसली नाउन एज द नीलगिरी तहर नेशनल पार्क। पार्क को पहले नीलगिरी तहर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था। कौन से राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जाना जाता था? ये पार्क पहले नीलगिरी तहर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था। अब द पार्क इज अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बिसोलपुर रिजर्व, इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल बिसोलपुर रिजर्व। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी। द पार्क इज अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, द इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व है। यह पार्क भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, पहले क्या था और अब क्या है? पहले ये बायो रिजर्व नहीं था, अब ये बायो रिजर्व का हिस्सा है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? तमिलनाडु में है। ठीक है, इसको ध्यान आप लोग दीजिएगा। जैसा कि मैंने हमेशा कहता हूँ फ्रेंड्स, कॉमन चीज़ों को मिलाया करिए। कॉमन चीज़ें आप लोग मिलाएंगे तो आप लोगों को याद होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तमिलनाडु। फिर चेन्नई हम लोग देखते हैं। पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे फ्रेंड्स? यह डिंडीगुल जिले तमिलनाडु भारत में एक प्रस्तावित संरक्षित क्षेत्र है। कहाँ पे फ्रेंड्स? पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? तमिलनाडु में है। यह डिंडीगुल जिले तमिलनाडु भारत में एक प्रस्तावित संरक्षित क्षेत्र में। कहाँ पे? ये डिंडीगुल जिले में, तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पलानी राष्ट्रीय उद्यान है। ये एक संरक्षित क्षेत्र में। ओके फ्रेंड्स, फिर हम लोग देखते हैं। फिर तमिलनाडु में पार्क आता है। तो यह चेन्नई में स्थित तमिलनाडु का संरक्षित क्षेत्र है। कौन सा? गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? चेन्नई में स्थित तमिलनाडु का संरक्षित क्षेत्र है। एंड इट इज़ द 8th स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द वेरी फ्यू नेशनल पार्क सिचुएटेड इनसाइड ए सिटी। सिटी में स्थित है। यह भारत का 8वां सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा फ्रेंड्स? गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे छोटा नेशनल पार्क भारत का कौन सा है? 8वां। तो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान। और एक शहर के अंदर स्थित बहुत कम राष्ट्रीय उद्यानों में से स्थित है। ये शहर के स्थित बहुत ही कम राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। ओके फ्रेंड्स, कहाँ पे है गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान? तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। फ्रेंड्स, फिर हम लोग देखते हैं। फिर तमिलनाडु की बात हो रही है। तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान। ओके फ्रेंड्स, इट इज़ प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिटिंग ऑफ 21 स्मॉल आइसलैंड ओके इन द गल्फ ऑफ मन्नार इन द इंडियन ओशियन। यह भारत के का एक संरक्षित क्षेत्र है जो हिंद महासागर में मन्नार की खाड़ी में 21 छोटे द्वीपों या आइलैंड्स से बना है। फ्रेंड्स, इस बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें क्या खास पॉइंट है ना? इससे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन बन सकता है। कैसे फ्रेंड्स? बहुत ही बेहतरीन बन सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए,
क्वेश्चन पूछ सकता है, हिंद महासागर में मन्नार की खाड़ी में 21 छोटे द्वीपों से मिलकर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बना है? तो गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान बना है, ये हो जाएगा। या फिर पूछे गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये हिंद महासागर में मन्नार की खाड़ी में 21 द्वीपों से मिलकर बना है। ओके फ्रेंड्स, तो 21 द्वीपों से मिलकर किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम जोड़ा जाता है, ये भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपका तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। ओके फ्रेंड्स, फिर हम लोग देखते हैं तमिलनाडु में ही, ठीक है, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान। अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, यह अन्नामलाई हिल्स में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। ये कहाँ पे है? अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? यह एक अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान जो है, यह अन्नामलाई हिल्स में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। ओके फ्रेंड्स, तो फिर हम लोग देखते हैं मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? इट इज़ आल्सो डिक्लेयर टाइगर रिजर्व, लाइज ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ द नीलगिरी हिल्स, ब्लू माउंटेन इन नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट। देखिए फ्रेंड्स, यह एक घोषित बाघ अभ्यारण्य है। कौन सा? मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान क्या है? एक बाघ अभ्यारण्य भी है जो नीलगिरी जिले में है। कहाँ पे? नीलगिरी जिले में है। नीलगिरी पहाड़ियों में ब्लू पर्वत के उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है। उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है फ्रेंड्स। ओके, तो ध्यान दीजिएगा इस बात को भी। फिर हम लोग आते हैं कर्नाटका की कैपिटल कौन सी है? बेंगलुरु। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं इसमें बन्नेरुघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान इट वाज डिक्लेयर एज अ नेशनल पार्क इन 1974। कहाँ पे कब डिक्लेयर किया गया था? 1974 में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। In 2002, a portion of the park became a biological reserve, the बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। 2002 में पार्क का एक हिस्सा एक जैविक अभ्यारण्य बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान बन गया। फ्रेंड्स, इसे बहुत ध्यान दीजिएगा। इसमें एक ध्यान देने की बात है कि 2002 में ये किस पार्क का एक हिस्सा बन गया, मतलब इसका क्या चेंजेस हुए इसमें। फिर उसके बाद 1974 में इसे, मतलब ये पूछ सकता है कि इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया। तो 1974 में कहाँ पे स्थित है? बन्नेरघट्टा कर्नाटका में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, फिर हम लोग आते हैं कर्नाटका में, ये यहाँ पे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इट इज स्टेबलाइज्ड इन द 1974 एज अ टाइगर रिजर्व अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया था। यह 1974 में टाइगर रिजर्व के तहत रिजर्व के रूप में स्थापित हुआ था। इट इज़ पार्ट ऑफ अ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये किसका पार्ट है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। कौन सा? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटका में पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कर्नाटका की बेंगलुरु में। ठीक है, कर्नाटका में अंशी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? अंशी राष्ट्रीय उद्यान। अंशी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोग बात करते हैं। यह कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। कौन सा? अंशी राष्ट्रीय उद्यान। इट वॉज रीनेम्ड टू काली टाइगर रिजर्व इन दिसंबर 2015, मतलब दिसंबर 2015 में इसका नाम बदलकर काली टाइगर रिजर्व कर दिया गया। किसका? अंशी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? काली टाइगर रिजर्व कर दिया गया। कब? 2015 में। और ये कहाँ पे स्थित है? कर्नाटका में। तो इसे याद करना जरूर याद करिएगा, इसे याद करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। इससे क्वेश्चन जरूर के जरूर बनते हैं, सभी एग्जाम में बनते हैं, लगभग सभी एग्जाम में बनते, एक या दो क्वेश्चन तो बनते ही हैं फ्रेंड्स। और अक्सर करंट अफेयर में ये लोग रहते ही हैं, ये मतलब यहाँ पे जो खास बातें होती है तो करंट अफेयर में रहती हैं, तो ये क्वेश्चन बनता है। तो कर्नाटका में आते हैं हम लोग। ओके, नागरहोल नेशनल पार्क, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है। इट इज़ नेशनल पार्क लोकेटेड इन कोडागु डिस्ट्रिक्ट एंड मैसूर डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। मैसूर के राजा के बारे में तो सुना ही होगा, है ना, हिस्ट्री में। तो फ्रेंड्स, ये कर्नाटक में कोडागु जिले और मैसूर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। किसका रिजर्व का हिस्सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने केरल, जितने भी हम लोगों ने देखा, तमिलनाडु और जितने भी हम लोगों ने रिजर्व देखे फ्रेंड्स, उसमें कॉमन चीज़ें खोजने की कोशिश करिएगा। ओके फ्रेंड्स, नहीं तो मैं एक सबकी कॉमन चीज़ें मिलाकर एक वीडियो ज़रूर आप लोगों को लेके आऊँगा। आप लोगों से बढ़कर कुछ नहीं है फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग को ऐसी कोई वीडियो चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन
के लिए आप लोग बेल आइकन पे क्लिक करिएगा, तभी आपको अच्छी से अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आप लोग कमेंट करिए, मैं वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा।